मैं वॉक कर रहा था और वॉक करते-करते मैं एक इलॉन मस्क का पॉडकास्ट सुन रहा था क्योंकि मैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है और खुद के माइंडसेट को उनके माइंडसेट से मैच कराना चाहता हूँ। सो आई होप आप भी वही चाहते होंगे ताकि आप ग्रो कर सको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के अंदर। क्योंकि अल्टीमेटली उनमें और हमें एक चीज़ का फ़र्क है सबसे मेन वो है टाइम। अगर हम भी टाइम देते हों उस चीज़ को तो हम भी उनके जैसी वेल्थ, उनके जैसी फ़ेम, उनके जैसा सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस टाइम और टाइम। सो बस इसी माइंडसेट्स को जानने के लिए मैंने ये पॉडकास्ट सुना था। उस पॉडकास्ट में 3 ऐसे बातें सीखी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको समझ में आए कि वो माइंडसेट्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि सबको इस वीडियो के बारे में पता चल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जो कि है कंज्यूम लेस एंड क्रिएट मोर। इतना याद रखो कि मेक श्योर करना होगा आपको कि मैं ये जो बोल रहा हूँ आपको कि कंज्यूम लेस करना है और क्रिएट मोर करना है। इसका कहने का मतलब है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना आप कंटेंट देख रहे हो, जितने आप पढ़ रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप अप्लाई करो। मान लो आपने एक फॉर्मूला सीखा, कोई भी फॉर्मूला सीखा मैथमेटिक्स का या कुछ भी फिजिक्स का, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन करो क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी एप्लीकेशन। नहीं तो आपका दिमाग उसे भूल जाएगा क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा यूज़ में नहीं होती वो दिमाग बर्डन लेके घूमना नहीं चाहता, वो हटा देता है उस चीज़ को। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो चीज़ आपके दिमाग में रहे ताकि अप्लाई कर सको उस चीज़ को। वैसे ही जो लाइफ के प्रिंसिपल होते हैं, जब आप पढ़ते हो उसे, जब आप सीखते हो उसे, तो मेक श्योर करना होगा कि आप उसे अप्लाई करो अपनी लाइफ के अंदर। जो भी आप वीडियो देख रहे हो, जैसे ये मेरा वीडियो देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, और भी बहुत सारे कंटेंट देखे होंगे आपने इससे पहले भी, इसके बाद भी देखोगे। तो कंज्यूम कर रहे हो आप, तो क्रिएट भी करो उतना ही। अगर आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो, क्रिएट बहुत छोटा-सा कर रहे हो या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू डे बाय डे डाउन होती चली जाएगी। इसके लिए एलोन मस्क का ये कहना है कि क्रिएट मोर थिंग्स। जितना ज़्यादा आप चीज़ें क्रिएट कर पाओ या आप जो भी चीज़ें कर पाओ, वो चीज़ करना चाहिए जो आपसे संभव हो सकता है। दूसरी चीज़ जो मेरे को सीखने मिली उनके माइंडसेट से, वो कहते हैं कि फोकस ऑन द सॉल्यूशन नॉट ऑन द प्रॉब्लम। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करते हो कि हाँ प्रॉब्लम क्या है, उसे सॉल्यूशन ढूँढना है, प्रॉब्लम, 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 तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी सारी जगह। जिस दिन आप ये निर्णय ले लेते हो कि नहीं, मेरे को तो सॉल्यूशन पे वर्क करना है और सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है फटाफट से, बिना एक भी सेकंड बिगाड़े, उस दिन से आप अपनी ग्रोथ को 10x बढ़ा देते हो। क्योंकि होता क्या है ना कि मेजॉरिटी लोग प्रॉब्लम पर एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं और एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, बेसिकली टाइम पास करते हैं। बट जैसे ये माइंडसेट है एलोन मस्क का कि उसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता है। अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हो, आपके पास बहुत कम टाइम बच रहा है, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपकी एक-एक सेकंड सही काम में लगे और उस एक-एक सेकंड को सही काम में लगाने के लिए आपको सॉल्यूशन पर फोकस करना है, एक सिस्टम पर फोकस करना है। क्योंकि सिस्टम से चीज़ें चलती हैं, तो प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप इसे इमेजिन कर पा रहे होंगे कि आपकी लाइफ में ये कैसे-कैसे अप्लाई होता है। इसके कैसे लाइफ में अप्लाई होता है, देखो मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे आपके आस-पास आपको मान लो पढ़ना है, आपको पढ़ाई करने बैठना है, आपके आस-पास इतना आवाज़ है, इतना शोर है, इतना हल्ला है, आप पढ़ाई करने बैठ नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या करना है कि आपके पास में कहीं लाइब्रेरी होगी या फ्री लाइब्रेरी अब तो आ गई है सब जगह, तो फ्री लाइब्रेरी भी होगी गवर्नमेंट की ओर से, बस आपको अवेयरनेस नहीं होगी उसके बारे में। तो आपको उसके बारे में अवेयरनेस लानी होगी, आजू-बाजू देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि फ्री लाइब्रेरी कहाँ पर है और अगर पेड भी है तो वो इतना कोई पैसा नहीं लेती, जितना हम एक नाश्ते में, पिज़्ज़ा में खर्च कर देते हैं। सो वो मिनिमम अमाउंट के अंदर हमें पढ़ने की परमिशन देती है महीने के लिए। वो बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर हमें पढ़ने की परमिशन दे देते हैं। सो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ, तो जैसे देखा आपने कि प्रॉब्लम पर फ़ोकस नहीं किया कि हाँ, शाउटिंग कर रहे हैं यार इसके लिए मैं पढ़ नहीं पाया। फिर लास्ट में जब फेल हो जाएँगे, तब ये नहीं आप कह पाओगे कि ये इनकी वज़ह से पढ़ नहीं पाया। नुकसान अल्टीमेटली आपका ही हुआ। इसके लिए आपको जाना चाहिए एक लाइब्रेरी के अंदर। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्ज़ाम्पल से, जो कि बहुत छोटा-सा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दिया मैंने आपको। थर्ड पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेजॉरिटी लोग इसे छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन जो अभी आप लोग सुन रहे हो, जितने भी लोग हैं, वो लोग सुन के जाना। ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है उन 2 पॉइंट से ज़्यादा। आपको अगर आपको सफलता पानी है, आपका कोई गोल है, सो उसे अचीव कैसे करना है, उसके बारे में एलोन मस्क पूरी डिटेल में बताते हैं। वो कहते हैं, आपका जो गोल है, आपने जो ध्येय निश्चित किया है इस दिमाग के अंदर,
उस ध्येय को पाने के कितने संभव रास्ते हो सकते हैं, उन हर संभव रास्तों पर चलना का प्रयास करो। अगर आपको लगता है कि ये रास्ता सही नहीं है, तो ये रास्ता चुनो, ये रास्ता चुनो। गोल को चेंज मत कर देना कभी। गोल वही रखना पर रास्ते बदलते रहो, क्योंकि आप जब अटक जाते हो ना, तो चेंज द वे। फटाफट से वे चेंज कर लो, क्योंकि आपका जो टाइम है ना वो वेस्ट हो जाएगा। मान लो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ये एग्जांपल मैं मेरी ओर से दे रहा हूँ बेसिकली। ये कोई इलॉन मस्क ने नहीं दिया एग्जांपल, वो तो सिर्फ प्रिंसिपल्स बताते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ें। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो, जैसे मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही मेरी वीडियोज़ देखते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम वाले देखते हैं। तो पढ़ना तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं पढ़ने का एग्जांपल सहा देता हूँ। तो जैसे कोई पढ़ना है या कुछ काम करना है, तो आप काम करते-करते ऑब्वियस सी बात है, आपका ब्रेन अभी उसकी हैबिट नहीं हुई है उस पढ़ने की या उस काम की। तो जब वो स्टडी कर रहा है, तो आपने मान लो 3 घंटा पढ़ लिया। 3 घंटा पढ़ने के बाद इमीडिएटली क्या होगा, आपका माइंड आपको बोलेगा नहीं पढ़। एक अलग सी फीलिंग आती है, जो कि उठ जाने की, फटाफट उठ जा, उठ जा, उठ जा। अचानक सी फीलिंग आती है, वो उठ जा करता रहता है, और आप फिर प्रेशर लगाते हो, बोले नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। लेकिन उस समय क्या करना चाहिए? चेंज द सब्जेक्ट, चेंज द वर्क। जैसे मैं हूँ, अगर मैं पढ़ने बैठा हूँ, कोई सब्जेक्ट है, मान लो मैं फिजिक्स पढ़ने बैठा हूँ, तो मेरे को फिजिक्स पढ़ते-पढ़ते यार बहुत बोर हो गया, 3 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। अब मुझे लग रहा है कि चेंज कर देना चाहिए सब्जेक्ट। अब मुझे लग रहा है उठ के मुझे बाहर जाना चाहिए, टहलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी-अभी बैठा हूँ पढ़ने। तो क्यों ना चेंज कर दिया जाए? तो सीधा आपको सब्जेक्ट चेंज कर देना है। जैसे फिजिक्स है, तो आपको ले लेना है केमिस्ट्री, या आपके कोई और सब्जेक्ट हो, तो हिंदी, गुजराती, या जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हो, जैसे कॉलेज या कहीं भी हो आप, उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट चेंज करने हैं। या आप कोई काम कर रहे हो, जो मान लो आप कोई यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, तो क्या करना है, आपको वीडियोस बनाते-बनाते आपको बोर हो गया है, अब दिमाग गर्म हो गया है, तो एडिटिंग कर लो। अगर एडिटिंग करते-करते आपको बस यार बहुत हो गया एडिटिंग, तो कुछ नहीं, शिफ्ट कर लो, कुछ से शिफ्ट कर स्क्रिप्टिंग के साथ, उसे चेंज कर लो। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा स्क्रिप्टिंग कर लो, उसके बाद वापस एडिटिंग में लग जाओ। ऐसा करके आप अपना, आपको जैसे गन्ने का जूस निकालता है ना, तो एक बार निकाला, फिर दूसरी बार निकाला, फिर तीसरी बार निकाला, आप अपने आप को निचोड़ लोगे पूरे दिन में, और आप हाईली प्रोडक्टिव फील करोगे। दिन के एंड में आपको एक खुशी रहेगी कि मैंने आज का टाइम वेस्ट नहीं किया। भले ही आपने थोड़ा बहुत किया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 100% आप एक्यूरेसी के साथ प्रोडक्टिव। थोड़े बहुत अब टाइम वेस्ट होता ही रहता है, वो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसे मिनिमाइज़ करने का प्रयास करो, और ये मेक श्योर करना कि आपके सक्सेस के चांस आप खुद बढ़ा सकते हो। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, उतने ज़्यादा आपके चांस बढ़ते हैं सफलता की ओर। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कि एलन मस्क भी फॉलो करते हैं, और हम सबको भी फॉलो करना। जितने भी यूथ हैं आजकल, उन सबको ये प्रिंसिपल पे चलना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स आपको लाइफ के अंदर वाइड एंगल देते हैं, जो कि आप हर चीज़ को देख पाते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा-सा भी इफ़ेक्ट दिखा होगा। इस वीडियो में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैं एकदम सिस्टमैटिकली बोल रहा था, क्योंकि मैंने जब ये प्रिंसिपल सुने और इसे अप्लाई करा, तो सच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखा, और इतना इम्पैक्ट शायद किसी और प्रिंसिपल से नहीं दिखता है, जितना इम्पैक्ट ये 3 प्रिंसिपल से दिखता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी बताऊँगा कि कैसे चीज़ें काम करती है, और लेवरेज क्या होता है लाइफ के अंदर, कैसे लेवरेज का यूज़ करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो उसके बारे में भी फिर कभी बताऊँगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया इस चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।